हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। इस प्लेटफॉर्म से बार बार हम सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज एवं महर्षि रमन की अद्वैत शिक्षाओं की चर्चा करते हैं। उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा एब्जॉर्ब करने का कोशिश करते हैं। इन संतों ने एक ही सूत्र दिया कि अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम वास्तविकता नॉन ड्यूअल है, नॉट टू। और जो ये अनेकता दिखाई देती है, जो डाइवर्सिटी दिखाई देती है इन नेम्स एंड फॉर्म्स, मैं अपने को अलग मानता हूं, हर एक व्यक्ति अपने को अलग मानता है, ये सब केवल प्रतीति मात्र है। ये केवल अपीयरेंस है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में केवल एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही केवल वास्तविकता है। और जगत, जगत का मतलब है मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेड। जो ये सृष्टि है, जो हमें प्रतीत होती है, वो वास्तविकता नहीं है। और इसके लिए सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज ने बताया कि अंतिम सत्य जो है वो अनमैनिफेस्टेड पार ब्रह्म है, एब्सोल्यूट पार ब्रह्म। एब्सोल्यूट इज अनमैनिफेस्ट, अननोन, अननोएबल। उसको ना तो जाना जा सकता है, वो अज्ञात है, अव्यक्त है। उसका नाम उन्होंने दिया प्योर अवेयरनेस। सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज ने कहते हैं उसकी सरफेस पर थोड़ा मूवमेंट होता है, गति आती है, और उस गति से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। अनमैनिफेस्ट इज द अल्टीमेट सोर्स। उससे मैनिफेस्टेशन शुरू होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट। तो द प्योर अवेयरनेस इन मूवमेंट, इट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। उस मूवमेंट में माइंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माइंड और विचार के कारण टाइम और स्पेस का कंसेप्ट, एक अवधारणा पैदा होती है, समय और स्पेस की। क्योंकि जो भी कुछ अपीयरेंस में आता है, कोई एंटिटी को आप ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए उसको 3 डायमेंशन होना पड़ेगा, यानी स्पेस चाहिए। और उस एंटिटी को एग्जिस्ट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए ड्यूरेशन भी चाहिए। तो द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इज बॉर्न। सारा मैनिफेस्टेशन जो है, उस मैनिफेस्टेशन को प्रतीत होने के लिए, उस मैनिफेस्टेशन को वास्तविकता देने के लिए एक अवधारणा की जरूरत है, वो है टाइम एंड स्पेस। और उस अवधारणा को इंटरप्रेट करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, वो है मन। तो मन के कारण जो प्रतीति होती है,
उसमें टाइम और स्पेस के फैक्टर के कारण हमें ये पूरा जगत प्रतीत होता है। मन के द्वारा सेंसेस, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे देखना, हमारा सुनना, हमारा स्मेल करना, ये सारे के सारे बाहर की जगत, बाहर की वस्तुओं, बाहर के ऑब्जेक्ट्स को वास्तविक मान लेते हैं, और समय और स्पेस के कारण वो हमको सत्य प्रतीत होते हैं, और मन उसका इंटरप्रिटेशन करता है। उस तरीके से जो ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, जो वास्तव में है ही नहीं, वो एक प्रतीति मात्र है। और मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में डुअलिटी होना आवश्यक है, क्योंकि उसको कोई जान रहा है, उसको कोई देख रहा है, तो मैं उसका दृष्टा हो जाता हूं और वो दृश्य हो जाता है। आप उसके दृष्टा हो जाते हैं, और आपकी दृष्टि में मैं दृश्य हो जाता हूं, जबकि मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं और आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो ये सारे का सारा जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, ज्ञान की दृष्टि से अल्टीमेट, अंतिम सत्य से ये सब असत्य है, मिथ्या है। और इस मिथ्या दृष्टि को, इस प्रतीति को सही मानने का आधार है, सही मानने का कारण है माइंड, जो इंटरप्रेट करता है, अवर सेंसेस जो वैसा प्रतीति देते हैं, और टाइम और स्पेस का कंसेप्ट, सब कुछ अवधारणाओं पर टिका है। और इसका सब में अच्छा प्रूफ है, जब आप सोने जाते हैं तो कहाँ होते हैं? व्हेन यू गो टू द स्लीप, तब आप होते हैं क्या? सोते हुए। यू आर नॉट देयर, बिकॉज माइंड इज नॉट देयर, माइंड इज शट डाउन। और बाहर का ये जगत कहाँ चला जाता है? देयर इज नो यूनिवर्स, ना कोई संसार रहता, ना आप रहते हो। एवरी डे व्हेन यू गो टू द डीप स्लीप, तो क्या है वहां पे? बस बेहोश हैं आप, बेहोशी में हैं, लेकिन वास्तव में आप मैनिफेस्टेशन से बियॉन्ड में आ जाते हैं, अनमैनिफेस्ट में ही चले जाते हैं, लेकिन बेहोश हैं। उसी में यदि होश हो जाए उस स्थिति में, तो उसको समाधि की दशा भी कहा जाता है। व्हेन यू आर सिंपली अवेयर, टोटल अवेयरनेस, जब सब कुछ रुक जाता है। और जब आप जागते हो तो क्या होता है? जागते हो तो अवेयरनेस भी होती है, लेकिन अवेयरनेस के साथ विचार होते हैं, मन होता है, समय और स्पेस का कंसेप्ट होता है। तो ये संसार, उसको कहा जागृत प्रपंच। जागृत प्रपंच में हम इस संसार को सत्य मान लेते हैं। और ऐसा ही स्वप्न प्रपंच, स्वप्न प्रपंच में ये जगत तो नहीं दिखाई देता, बट दूसरे जगत का निर्माण हमारा ही मन या विचार कर लेता है। वहां भी स्पेस और टाइम होता है, लेकिन सोते हुए स्पेस और टाइम नहीं होता। लेकिन हम उस समय अनकॉन्शियस या बेहोश होते हैं, लेकिन जब सो के उठते हैं तो ये मालूम होता है कि यस, आई वॉज, आई वेंट इनटू ए स्टेट व्हेन देयर वाज नो टाइम, टाइमलेसनेस में मैं चला गया, ऐसा।
ये होता है। तो ये जो चीज है, प्रश्न वॉज, इफ द वेव rises in the ocean, who is the one that makes it rise? ये एक जो एब्सोल्यूट पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म अव्यक्त है, अव्यक्त से में जब स्थिर होती है उसके सरफेस में, ये प्रश्न कीजिए जैसे कि ओशन है, ओशन हमेशा शांत क्यों रहता है, क्यों नहीं रहता? दिस इज दैट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द माइंड, एंड योर माइंड इटसेल्फ इज a wave. Wave is asking about its origin. Its origin is going back to the source, means there cannot be any question. So putting any question itself is paradox in spirituality. आपका जो रियल स्वरूप है वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है. Any question is also part of illusion. Any answer is also part of illusion. This all comes in the domain of wave. वेव अपने को सत्य जान करके क्वेश्चन करती है, जबकि दैट वेव इटसेल्फ इज एन इल्यूजन, इट इज ओनली ए ड्रामा. ऑल दिस सत्संग, ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स, दे ऑल आर in the domain of illusion only. They are within the domain of sensory perceptions. सेंसरी परसेप्शन से माइंड को इस्तेमाल करके, इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके हम लोग ये सब संवाद कर रहे हैं. इसका मकसद है सांकेतिक तौर पे गोइंग बैक टू द सोर्स, जो कि अव्यक्त है, अनादि है, अनबोर्न है, अनंत है. एक बहन ने माया के विषय में पूछा. माया का मतलब है मा मीन्स नहीं, या माने जो नहीं है. तो जो भी कुछ ये हमको दिखाई देता है परसेप्शन से, सेंसरी परसेप्शन से, देखने में सुनना भी आ जाता है, साउंड भी आ जाएगी, टेस्ट भी आ जाएगा, स्मेल भी आ जाएगी, टच भी आ जाएगी, वो, और जो हमारे मन में हम सोचते हैं, फील करते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, वो सब भी, ये सब माया का क्षेत्र है. जिसको भी आप जानते हैं, ज्ञात, जितना भी ज्ञात है, जो भी आप जान रहे हैं, जानने का डोमेन जो है, जानने में आपका मन और बुद्धि, उसके द्वारा जाना जा रहा है, और मन और बुद्धि ही माया के क्षेत्र में है. आपका रियल स्वरूप मन से बियॉन्ड है. मन और बुद्धि के भी पार है. उसकी एक हल्की सी झलकी डीप स्लीप में होती है, सुसुप्ति में. सुसुप्ति में ना आपका मन होता है, ना आपकी बुद्धि होती है. योर बॉडी इज ऑल्सो डिसोसिएटेड इन ए वे. तो आवर अल्टीमेट सोर्स इज पार ब्रह्म, एब्सोल्यूट, अनमैनिफेस्ट, जहां पे कोई वेव नहीं है, अगम, अपार, अनंत, like a black hole. That is the source. So friends, we conclude this discourse here. Hari Om.